नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसे वीज़ेल कंपनी बनाती है। इस दवाई का नाम है WL45 एंटी स्नोरिंग ड्रॉप्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि WL45 कहाँ यूज़ की जाती है, किन सिम्टम्स में से पेशेंट को दिया जाता है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है और इसकी क्या डोज होती है, यानी लेने का तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, WL45 एंटी स्नोरिंग ड्रॉप्स है, यानी ये दवाई स्नोरिंग में हम पेशेंट को देते हैं। जब पेशेंट को खर्राटे आते हैं तो उसमें इसे हम पेशेंट को देते हैं। खर्राटे किस वजह से आते हैं? खर्राटों की कई वजह हो सकती है, लेकिन जो कॉमन होती है वो ये होती है कि जब पेशेंट सोता है तो मुंह और नाक में हवा की रुकावट कई बार हो जाती है सांस लेते समय। ऐसे में पेशेंट के जो गले की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे आवाज़ आती है और इसे हम खर्राटे बोलते हैं। तो ऐसे में ये दवाई क्या करती है कि जो हमारे शरीर में सांस लेते समय, यानी जब पेशेंट सोता है तो उसके मुंह और नाक में और गले में जो सांस के फ्लो की, यानी एयर फ्लो की रुकावट पैदा होती है, जिसके कारण ये आवाज़ आती है, ये दवाई उसको कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे पहली होम्योपैथी दवाई इसमें डाली गई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब तब दी जाती है जब पेशेंट का नाक बंद होता है। नाक बंद सर्दी जुकाम की वजह से हो और पेशेंट जब सोता है तो खर्राटे आते हैं, ऐसे केस में कैलकेरिया कार्ब दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें चाइना है। चाइना तब पेशेंट को दी जाती है जब पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। छींकों के कारण भी कई बार पेशेंट को खर्राटे आते हैं, क्योंकि नाक बंद हो जाता है, सर्दी जुकाम लगा हुआ हो, या पेशेंट को अगर नाक में पसीना आता है जिसके कारण एयर फ्लो बिगड़ जाता है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें लेक्कैन डाली गई है। लेक्कैन गले के दर्द के लिए पेशेंट को दी जाती है। ऐसा दर्द जो अपनी जगह बदल रहता है, कभी इस साइड होता है तो कभी दूसरी साइड। अगली दवाई इसमें सिलीसिया डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट के नाक का मांस बढ़ जाता है, जिसके कारण खर्राटे आते हैं, या इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन भी कई बार मोटी हो जाती है, जिससे उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है उसके टिश्यूज में। तो ऐसे केस में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। नाक बंद होने पर भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, यानी खर्राटों के केस में अगर ये दवाई पेशेंट को दी जाए तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें एग्राफिस डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को गले और कान में दिक्कत होती है। इसके अलावा नाक में परेशानी होने पर भी ये दवाई दी जाती है, और इसके कारण अगर खर्राटे पैदा होते हैं तो उसमें ये दवाई कंट्रोल करती है। W45 के लेने के तरीके की बात करें, यानी डोजेस की बात करें, तो इसे दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। खाना खाने से पहले 1/4 कप पानी में इसकी 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर। लेकिन अगर आपको लंबे समय से ऐसी कोई परेशानी है, आपके बच्चे को या आपको ऐसी कोई परेशानी है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या बच्चों के लिए डोज कम करनी पड़ सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।